अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए मुझे चुनाव में खड़े हुए। अरे भाई, अब तो ऐसा हाल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं, सड़क दिखाई नहीं देती। यानी गड्ढा युक्त तो सड़कें हैं और गड्ढों के अलावा सड़क का हिस्सा कहीं नहीं दिखता। जब तक आप 100-200 मीटर चलेंगे तब तक 50 बार आपको झटके लग जाएंगे। कह रही है 400 पार 400 पार बीजेपी कह रही है, लेकिन आप उनके इशारे को समझिए। वो कह रही है डीजल 400 पार करेंगे हम अब की बार आ गए तो, हम पेट्रोल 400 पार करेंगे अब की बार अगर हम आ गए तो, हम सरसों का तेल 400 पार करेंगे अब की बार हम आ गए तो, हम अरहर की दाल 400 पार करेंगे अगर हम आ गए तो। ये इस वक्त मैं जनपद कासगंज के गैंडनवारा में मौजूद हूँ, जहाँ जैसे जैसे तारीखें करीब आती जा रही हैं मतदान की और सभी पार्टियां जो हैं अपना प्रचार तेज कर रही हैं। आज कस्बा गैंडनवारा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। उद्घाटन करने के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ उद्घाटन करेंगे और सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो इस वक्त जो है मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर में जो है इसका उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। एटा कासगंज लोकसभा के प्रत्याशी इरफान एडवोकेट साहब जो हैं अभी उद्घाटन करेंगे और फिर चुनाव का जो है आगाज़ जो है लगातार गली गली मोहल्लों में ये लगातार घूम रहे हैं और अपने समर्थन के लिए जो है हर जगह पर वोट मांगने के लिए कई दिनों से लगातार जो है निकले हुए हैं और लगातार जो है पब्लिक से समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ इरफान एडवोकेट साहब को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और यहाँ इस वक्त जो है लड़ाई त्रिकोणीय, इस वक्त जो लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के तीनों में ही त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और हमारा एक वोट हाथी के निशान पर होना चाहिए। और अब ये कार्यालय का उद्घाटन ये हो रहा है पर होगा और हमारे कैची से ये उद्घाटन और ये उद्घाटन बहुजन समाज पार्टी के हम चाहते कार्यालय हैं का उद्घाटन 4 तारीख को उनके नाम के हमारे साथ में इरफान भाई हैं। इरफान भाई, आज आपका कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, सांसद का क्या मुद्दे हैं आपके बीच में, जनता के बीच में जाने के लिए? आप लोगों से देखिए, मेरा ये दूसरा कार्यालय है। मैंने अपना सेंट्रल कार्यालय किदवई नगर के ऐसे फार्म हाउस एटा पर खोला हुआ है। ये मेरा कासगंज पटियाली विधानसभा जो जिला कासगंज की है उसमें मेरा ये दूसरा कार्यालय है और इसका गंजनवारा में ये सावर रोड पर जो चुंगी नंबर 6 है वहाँ पर ये उद्घाटन कार्यालय खोला गया। तो आप जो है किन मुद्दों पर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? मैंने बताया मुद्दे हमारे वही हैं, जनता के जो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, इलाज की समस्या है, उद्योग की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने का मेरा खास मुद्दा है। तो देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और ये मुद्दे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है इस वक्त कार्यालय का उद्घाटन अभी हुआ है और ये मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अरे भाई, अब तो ऐसा हाल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं, सड़क दिखाई नहीं देती। यानी गड्ढा युक्त तो सड़कें हैं और गड्ढों के अलावा सड़क का हिस्सा कहीं नहीं दिखता। जब तक आप 100-200 मीटर चलेंगे तब तक 50 बार आपको झटके लग जाएंगे। तो ऐसी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? आपका प्रतिनिधि करेगा। हमारी रेल की समस्या है। टूंडला से एटा तक रेल रोहनलाल चतुर्वेदी लेकर के आए 1952 के में, जब बने पहली बार रेल उप राज्य मंत्री बने थे और वो रेल आज तक 70 साल से वहीं के वहीं रुकी हुई है एटा पर। अभी मलावन पर बिजली का जो एक प्रोजेक्ट लग गया है, उस प्रोजेक्ट के लिए तो तुरंत एटा से मलावन तक मालगाड़ी आने जाने के लिए रेलवे लाइन बिछ गई, लेकिन जनता की 70-80 साल की पुरानी मांग कि इस रेल लाइन को एटा से कासगंज या एटा से मारेरा जोड़ दिया जाए, जो सिर्फ 20-22 किलोमीटर बिछनी है, उस पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है एटा का और बड़ी हैरत होती है कि हमारे एक जनप्रतिनिधि उस मौके की बाप भाई अपने ऊपर लूटने के लिए 2 बार मिठाई खा चुके हैं कि रेल का बजट पास हो गया। उन्होंने रेल का बजट भी पास कर दिया, रेल लाइन बिछ भी गई और रेल लाइन पड़ भी गई, रेल चलने भी लगी।
शायद आपने कभी सफ़र भी किया हो एटा से कासगंज, उस रेल में बैठ करके आए हो। मैं तो हैरत में रहता हूं ऐसी बातों को सुन करके कि आप जो काम नहीं कर सकते उसके बारे में ऐसी अफवाह क्यों फैलाते हैं। अभी मेरे छोटे भाई ने एक शेर सुनाया था अफवाह के ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। तो आज का ये दौर है, हमारे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरे खड़े होने से कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हुई है, और वो तकलीफ़ उनको हुई है जिनकी दुकानें बंद हुई। वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। राजनीति है, करो भैया, चुनाव है, कोई बात नहीं, हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हमने जो कसम खाई है कि हमें जनता की मदद करनी है, जनता की आवाज़ उठानी है, जनता की वकालत करनी है, हम उस वकालत को करने की हमने ठान ली है। और आपको विश्वास दिला दूं, आपको भरोसा दिला दूं कि यहाँ आज आपके भाई के सामने, आपकी भाई के बराबर में कोई भी मैदान में नहीं है, ना रह पाएगा। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए मुझे चुनाव में खड़े हुए। मेरी पार्टी ने ही मुझे इतना विलंब कर दिया। मैं चाहता तो 20-25 दिन मुझे मिल जाते, मैं अपना प्रचार अच्छी तरह से कर लेता। लेकिन पार्टी की कुछ नीतियां होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। ये सपा के लोग, मैं तो कहूँगा सपा के गुंडे लग गए थे लखनऊ तक जाने के लिए कि किसी न किसी तरीके से इनका टिकट कट जाए। आखिरी दिन तक उन्होंने प्रयास किया, और यही वजह थी, आपने देखा होगा अखबारों में, कि मेरा जो टिकट का अथॉरिटी लेटर होता है उसको लाने में हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी DP राणा साहब, इन्होंने हमने जितनी मेहनत की, बार बार कोशिश करते रहे, और इतना समय निकाल दिया हमारा कि हमें 5 मिनट में अगर लेट हो जाते हैं उस दिन हमारा पर्चा दाखिल नहीं हो पाता। इस वक्त हमारे साथ में है बहुजन समाज पार्टी के कासगंज के जिला अध्यक्ष राणा जी। राणा जी, चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है क्योंकि 7 मई को वोट पड़ना है, और आपकी पार्टी का टिकट बहुत लेट जो है डिक्लेयर किया गया। कैसे दोनों जिलों को कवर कर पाएंगे? देखिए, ये हम मानते हैं कि हमारा टिकट लेट हुआ है, लेकिन हमारे पास एक संगठन मजबूत है, जो बूथ लेवल पर हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे हर बूथ पर कमेटी बनी हुई है। हम जब निर्देश कर देते हैं तो हमारा बूथ का एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता हमारे काम में लग जाता है। और आप ये समझिए कि हमारे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी बूथ से फ़ोन आते हैं कि हमारे कैंडिडेट कब आएंगे। हम उनसे कहते हैं कि देखिए, हमारा क्षेत्र बड़ा है, हमारे कैंडिडेट अगर नहीं आ पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मोहम्मद इरफान एडवोकेट हमारे प्रत्याशी हैं। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देखते हुए और हमारा जो चुनाव चिन्ह हाथी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको वोट करना है। अगर आपका हाथी चुनाव चिन्ह यहाँ पर वोटिंग मशीन में है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में खड़ी हुई हैं। हमारी नेता बहन जी हैं और हम बहन जी को नेता मानते हैं। बहन जी को नेता मानते हुए आप केवल हाथी के निशान पर वोट दे देना, ऐसा हमने अपने पदाधिकारियों से कह रखा है। एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों ही पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और गठबंधन से इलेक्शन लड़ रही हैं, और बहन जी किसी से गठबंधन नहीं कर रही हैं। किस तरीके से ये मुकाबला करेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को आप छोटी पार्टी मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर पर 3रे नंबर की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 3रे नंबर की पार्टी है, और जितना संगठन मजबूत बहुजन समाज पार्टी के पास है उतना मजबूत संगठन किसी भी पार्टी के पास नहीं है। विधानसभा में जो है आपकी एक ही सीट आई थी क्योंकि गठबंधन नहीं किया था, और जब गठबंधन से जब लड़े तो आपके 10-12 जो है सांसद जीते थे। इस बार कितने आपके सांसद जीत कर आएंगे? देखिए, आज जो पहला चरण हुआ है, पहले चरण में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी है, और जितने भी चरण होंगे हम एक उभर कर आएंगे। किसी को ये एहसास भी नहीं होगा, किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग इतनी सीटें लेके आए। हम इतनी सीटें लेकर आएंगे। समाज से चर्चाएं चल रही हैं कि इरफान साहब स्थानीय हैं, और ये जो भी सपा के और बसपा के, सपा के और बीजेपी के, ये सब बाहर के प्रत्याशी हैं। कि स्थानीय होने का कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? देखिए, एक तो ये स्थानीय है, इसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, ये समाज सेवी भी रहे हैं, शिक्षित हैं और वकालत का पेशा है इनका,
वकालत में जो इनके शुभचिंतक हैं, गांव-गांव में क्लाइंट हैं इनके भी, तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो मजबूत संगठन इनका भी है, ये भी बड़ा मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं। बाकी जो शिक्षित होने के साथ साथ भले आदमी हैं, इसका भी इनको फ़ायदा मिल रहा है। क्या क्या मुद्दे लेकर आप चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो है तमाम मुद्दे ही मुद्दे चल रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में विकास का मुद्दा, सबसे पहले विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। आज जो पेपर होते हैं, पेपर होने से पहले जो बेरोजगारों के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, बेरोजगारों के खिलाफ ऐसी रणनीति रची जा रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगार जितना इनसे परेशान है, त्रस्त है, बेरोजगार केवल इंतज़ार कर रहा है आने वाली 7 तारीख को बेरोजगार एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के हित में वोटिंग करेगा। क्योंकि इन्होंने जितना परेशान बेरोजगारों को किया है, जितना परेशान विद्यार्थियों को किया है, उतना परेशान किसी भी पार्टी ने नहीं किया। बेचारे पेपर देने जाते हैं बच्चे, रात में भूखे प्यासे रहते हैं और परीक्षा देने के बाद उनकी परीक्षा लीक हो जाती है। कितना दुख होता है उन बच्चों से। माँ बाप से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जो 600 किलोमीटर दूर से जाकर पेपर देने का काम करते हैं, लेकिन जब परीक्षा लीक हो जाती है तो उनको कितना दुख होता है। बीजेपी कह रही है 400 पार। 400 पार बीजेपी कह रही है, लेकिन आप उनके इशारे को समझिए। वो कह रही है डीजल 400 पार करेंगे हम अब की बार आ गए तो, हम पेट्रोल 400 पार करेंगे अब की बार अगर हम आ गए तो, हम सरसों का तेल 400 पार करेंगे अब की बार हम आ गए तो, हम अरहर की दाल 400 पार करेंगे अगर हम आ गए तो। ये बात वो केवल सीट नहीं बता रहे कि हम 400 पार करेंगे, वो केवल ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 पार क्या है ये तो बताएं वो। 400 पार है डीजल 400 पार, डीजल पेट्रोल 400 रुपये पार, सरसों का तेल 400 रुपये पार, अरहर की दाल 400 रुपये पार। ये उनका मुद्दा है, ये आप सब लोगों को समझने की बात है। देखिए, ये हमारे साथ में थे बसपा के जिला अध्यक्ष कासगंज के राणा जी, और इन लोग की जो भी आपने बातें सुनी हैं, क्योंकि ये महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर अत्याचार, किसानों की जो परेशानियां हैं, उन सब को दूर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी इन सब के लिए काम करेगी। तो देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए A to Z इंडिया न्यूज़। वो कम नहीं होनी चाहिए सम्मानित साथियों। वोट परसेंटेज हमारे बूथ पे हमारी बड़ी हुई होनी चाहिए और हमारा एक एक वोट हाथी के निशान पर होना चाहिए। जब हाथी के निशान पर होगा तो हमारे जो बहन जी ने भरोसा जताया है, हमारे प्रत्याशी, हम चाहते हैं कि 4 तारीख को उनके नाम के पीछे सांसद लिखी होनी चाहिए, बाकी प्रत्याशी नहीं लिखी होनी चाहिए। सांसद का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वो केवल आप लोगों से ऐसी मैं उम्मीद और आस्था रखना चाहूँगा। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हुए अपनी बाड़ी